सलाही सलाही एति सुरति न पाइया। उसका गौरव, उसकी गाथा गा गा के भी उसको जान नहीं पाओगे। क्या गौरव गा रहे हो? कौन सी गाथा गा रहे हो? कैसे पता तुम्हें उसका गौरव? तुम हो और आमादा हो तुम रहने पर। वो है, तुम में और उसमें कोई नज़दीकी नहीं, कोई साम्य नहीं। तुम्हें क्या पता उसका गौरव? तुमने सुन लिया है, तुमने पढ़ लिया है। तुम कहते हो बड़ा प्यारा है, तुम कहते हो वो बड़ा करुणावान है, और दिल में अस्तित्व के प्रति शिकायतें भरी हुई हैं। अस्तित्व के प्रति शिकायत है तो तुम कैसे कह रहे हो कि वो करुणावान है? बताओ मुझे। अगर उसकी करुणा होती तो तुम खुश होते ना। तुम स्वयं घोर कष्ट में हो और उसका गौरव गा रहे हो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने सुन भर लिया है कि गौरव गाना चाहिए उसका, और गौरव में भी तुम उसका गौरव कुछ वैसे ही गा रहे हो जैसे संसार अपने नेताओं का गाता है। यश वंदना। तो तुम कहते हो कि तुझसे बड़ा कोई नहीं। तुम कहते हो तेरा सिंहासन सबसे ऊंचा। तुम कहते हो तेरा दरबार लगा हुआ है। तुम देख रहे हो, ये सारी वही उक्तियां हैं जो तुम अपने राजाओं के लिए भी प्रयोग करते हो। तुम कहते हो दाता तेरे दरबार में आ रहे हैं। दरबार? कैसा दरबार? ब्रह्म का दरबार? जमींदारों के दरबार होते हैं। तुम कहते हो हम तो तेरे द्वार के सेवक हैं। ये तुमने फिर वही सामंती भाषा में बात करी। या फिर तुम कहना शुरू कर देते हो कि मैं तेरी सजनी हूं, तू मेरा प्यारा है। ये तुमने फिर लौकिक भाषा में बात करी। तुम कैसे गाओगे उसके गुण? तुम कैसे करोगे उसकी यश वंदना? तुम सिर्फ संसार जानते हो और तुम इसी संसार के लक्षणों को परम के ऊपर भी आरोपित कर देते हो, जैसे कि वो तुम्हारे संसार की कोई वस्तु हो। यही करते हो ना? जो कुछ तुम्हें अपने लिए पसंद है तुम सोचते हो कि भाई उसे भी पसंद होगा। तुम्हें अपने लिए पसंद है, कोई तुम्हारे पाँव छुए, तुम जाके मूर्तियों के पाँव छुआते हो। तुम्हें अपने लिए जो भोजन पसंद है वही तुम अपने देवताओं को चढ़ाते हो। तुम्हें पसंद है कि कोई तुम्हारे सामने सर झुकाए, तुम जा करके परम के सामने भी सजदा कराते हो। यही तरीके हैं तुम्हारे उसका गुण गाने के। तुम्हें कैसे पता कि वो चाहता भी है कि तुम उसके गुण गाओ? आदमी को तलाश होती है कि कोई उसकी यश वंदना करे। परम को क्या पड़ी है कि तुम उसके गुण गाओ, कि तुम उसके द्वार पे आके घंटी बजाओ, कि तुम उसे प्रसाद चढ़ाओ, कि तुम उसके नाम पे व्रत और रोज़े रखो, कि तुम उसके मंदिर बनाओ और चर्च बनाओ और हर रविवार को वहाँ चले जाओ
तुम्हें कैसे पता कि वो ये सब चाहता है? और तुम्हें कैसे पता कि यही सब कुछ उसका गौरव है? तुम्हें कैसे पता कि गौरव जैसा कुछ होता भी है? तुम कब गाते हो उसके गुण? तुमने उसके भी लक्षण निर्धारित कर दिए हैं। जैसे तुम समय में चलते हो वैसे तुमने उसके भी दिन बना दिए हैं। जैसे वो दिन दिन में भेद करता हो, तुमने दिशाएं भी बना दी हैं। फलानी दिशा को मुंह करके अर्घ्य चढ़ाना है, फलानी दिशा को मुंह करके वंदना करनी है, फलानी दिशा में काबा है। और कौन सी दिशा है जहां वो नहीं है? पर ये तरीके हैं हमारे उसकी आरती करने के। जय 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 जय। तुम्हें क्या पता कि उसे बड़ा आनंद मिल रहा है अपनी जय जय सुन के? और किसकी जय जय कर रहे हो? कुछ पता भी है? कुछ जानते भी हो? नानक हमसे कह रहे हैं, तुमने जन्म भर यही किया, मत्था टेका, घंटियां बजाई, द्वार खटखटाए, इनसे कुछ हो गया? कुछ पा गए? सुरति सिद्ध हुई? नहीं हुई ना। तो देखो कि तुम्हारी धारणाएं ही उल्टी पुल्टी हैं, कि तुम जो कर रहे हो बेवकूफ़ी है। और संतों ने सदा यही समझाया है, ना करो ये सब। कबीर कह गए, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। काबे कैलाश में नहीं हूं। जब कह रहे हैं कबीर कि मैं काबे कैलाश में नहीं मिलूंगा तुझे, तो क्या अर्थ है इसका? तो कह रहे हैं तुमने जो काबा बनाया, तुमने जो कैलाश बनाया, वो नासमझी से निकला है। न करो ये सब। जब बुल्ले शाह कह गए कि 100 हज करी आइए और 100 गोते खाइए गंगा में, मुक्ति नहीं मिलेगी, तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुमने जो सोच रखा है, सत्य वहां नहीं है। सत्य तुम्हारी सोच में है ही नहीं। और तुम्हारे तीर्थ, तुम्हारे तरीके, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी अर्चना, तुम्हारी परिक्रमाएं, ये सब तुम्हारी हैं, रखो। इनसे तुम्हें वो मिलेगा ही नहीं, किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। समझ में आ रही है बात? बाहर को तो हम लगातार जाते ही रहते हैं। वही बीमारी है हमारी कि हम बाहर को गए। तीर्थ का अर्थ भी यदि यही है कि कहीं बाहर चले चलो ना, तो हम अपनी बीमारी को ही और बढ़ा रहे हैं। सुनी सुनाई बातों में तो हम चलते ही रहते हैं,
परम की बात भी यदि हमने सुनी सुनाई ही करी तो हम बीमारी को और बढ़ा रहे हैं। क्या बीमारी है? सुनी सुनाई पे चलना, सुनी सुनाई जो बाहर से आती है। क्या बीमारी है? लगातार बाहर को ही जाते रहना। तो फिर जो नानक कह रहे हैं सुरति, वो सुरति कैसे सिद्ध होगी? वो ऐसे नहीं सिद्ध होगी कि और सुन लिया, कि और बाहर को चले गए। वो सिद्ध ही ऐसे होगी कि ये बाहर जाने का काम रोक दिया, बंद कर दिया। तुमने बाहर जाना रोका नहीं कि तुम पाते हो तदासीत। वो लगातार विराजमान ही था। वो इंतजार नहीं कर रहा था कि तुम उसका गौरव गाओ, उसकी कीर्ति गाओ, तब वो तुम्हें मिलेगा। वो मिला ही हुआ था। जैसे तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी बगल में बैठा हो और तुम विरह के गीत गा रहे हो और सर पे हाथ रख के बैठा हो कि तुझे गीत गाने से फुर्सत मिले तो ज़रा देख ले, मैं यहीं पर हूँ। एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। इसकी शुरुआत होती है आधी रात के बाद से। एक स्त्री बैठ करके अपने प्रिय को पत्र लिख रही है, चिट्ठी लिख रही है। और पूरी कहानी इसी बारे में है कि वो चिट्ठी में क्या क्या लिख रही है। बड़ी गहरी, बड़ी मार्मिक पाती है। पत्र भावना और वेदना से भरा हुआ है। उसमें विरह के गीत हैं, उसमें बिछुड़ने की यंत्रणा है। मोमबत्ती का प्रकाश है, उसमें वो लिखी जा रही है, लिखे ही जा रही है, लिखे ही जा रही है, और उसके आंसू गिर रहे हैं। और चिट्ठी में यही बात लिख रही है, दूर हो बड़ा कष्ट है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कह रही है तुम पास होते तो ऐसा होता, कितना सुंदर रहता, जीवन में रस ही रस बरसता। आनंद मनाते, मौज रहती। लिखते लिखते सुबह हो जाती है। सूरज की पहली किरणें आती हैं, देखती है, सर उठाती है, रोशनी हो गई, चारों तरफ से रोशनी आ रही है। देखती है जिसको चिट्ठी लिख रही थी वो सामने ही खड़ा हुआ था। रात भर वो सामने खड़ा रहा। जब उसकी ओर देखती है तो हंसता है और कहता है चिट्ठी लिखने से फुर्सत मिले तो ना मेरी ओर देखोगी, मैं तो यहीं खड़ा था। तो रूठती है, बोलती है बताया क्यों नहीं। बोलता है मैं बता भी देता तो तुम सुन नहीं पाती, तुम इतनी व्यस्त हो। तुम्हारे लिए याद करना ही सब कुछ है, तुम्हारे लिए गीत गाना ही सब कुछ है। इतनी गहराई से तुम्हारा मन इससे जुड़ा हुआ है कि तुम मेरी आवाज़ सुनोगे भी कैसे। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि सुबह हो, मैं इंतज़ार कर रहा था कि सुबह हो, फिर देख लोगी, फिर दिखाई पड़ जाएगा। वो उपलब्ध है,
और वो नहीं कह रहा कि मेरे गीत गाओ। जो तुम्हारे मन के केंद्र में ही बैठा हुआ है, बिल्कुल हृदय में विराजमान है, उसको क्या पड़ी है कि प्रेज द लॉर्ड। उसे तो लॉर्ड होने से भी कोई मतलब नहीं है, वो बेमतलब है, वो बेपरवाह है। तुम उसे मालिक खालिक बोलते हो तो भी खुश है, कुछ और बोल लो तो भी उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। पर खोजने में बहुत व्यस्त हो ना, तुम्हें तरीके पहले ही पता है, ऐसे खोजना है और वैसे खोजना है, सामने का दिखता नहीं। सूफी कहानी है, बड़ी प्रासंगिक है, वैसी ही है। एक आदमी जाता है एक सूफी संत के पास, फकीर है, उसमें कुछ खास नहीं, कुछ विशेष नहीं। वो एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था, चुपचाप, गांव के बाहर, साधारण। तो आदमी उसके पास जाता है, बोलता है मुझे सच्चे गुरु की तलाश है, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे जानूंगा कि यही सच्चा है। तो बोलता है रहने दे। बोलता नहीं, बताओ बताओ बताओ। बोला रहने दे। अब वो भी उसी गांव का रहने वाला, तो उसके पास रोज़ आए। उसने कहा ठीक है, बता ही देता हूँ। उसने कहा वो तुझे ऐसे ऐसे पेड़ के नीचे बैठा मिलेगा, इस प्रकार की उसकी बैठने की मुद्रा होगी, और ऐसे ऐसे उसके रंग ढंग होंगे। जो ऐसा हो उसको मान ले कि वो तेरा सच्चा गुरु हो सकता है। कहते हैं वो आदमी 30 साल तक खोजता रहा, 30 साल तक। 30 साल के तक खोजता रहा, कुछ पाया नहीं। वो वापस आता है, बुढ़े को वहीं बैठा पाता है। उसे देखता है पेड़ वैसा ही, व्यक्ति वैसा ही, उसके रंग ढंग वही, उसके हाव भाव वही, और मुद्रा वही। तो बोलता है तुम ही थे, तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया। उसने कहा मैं तो बता देता, तुझे समझ में नहीं आता, तू यकीन ही नहीं करता। तो ज़रूरी था कि तू खोज, तुझे खोजने में ज़्यादा रस था। तूने तो खोज लिया, फिर भी चलता फिरता रहा। मेरी हालत सोच, मैं 30 साल से इसी पेड़ के नीचे इसी मुद्रा में बैठा हूँ कि पता नहीं तू कब वापस आ जाए। तो ऐसी हमारी हालत है। जो सामने है हम उसे खोजने निकलते हैं और उसका यशगान करते हैं कि हम तुझे खोज रहे हैं, तू कहाँ है। निश्चित रूप से इस बेवकूफ़ी से सुरति नहीं सधेगी। हमने देखो ना, खुद ही कितने कांटे डाल रखे हैं अपनी राह में। एक और तो हम ये कहते हैं कि हमारे बड़ा करीब है, दूसरी ओर हमने ये सब भी तय कर रखा है कि वो फलाने आसमान पे बैठता है, कि कठिन साधना से मिलता है, कि बड़े तपस्वियों को मिलता है, कि खासों में खास है। तो ये है और ये है और बूंद है और हवा है, उसको क्या खास खास है। प्रत्यक्ष है, रूबरू है।
ये जो लोग आरती कर रहे होते हैं, प्रसाद चढ़ा रहे होते हैं, कभी देखो इनको ध्यान से, ये क्या कर रहे हैं? इनके लिए जीवन रस्मों की एक रेखा है, श्रृंखला, सब कुछ एक रवायत है। सुबह उठना है, नाश्ता करना है, नहाना है, फिर प्रसाद चढ़ा देना है। इन्होंने कुछ जाना है, इन्होंने कुछ पाया है, इन्हें कुछ समझ आया है। किसी ने कुछ मंत्र थमा दिए, किसी ने पूजा की विधियां थमा दी, और किसी ने ये धारणा बैठा दी कि उसकी तारीफ करो खुश हो जाएगा। फिर तो जितने चमचे किस्म के हैं चाटुकार, उन्हें सबसे पहले मोक्ष मिलना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा तारीफें करेंगे। उन्हें तारीफ कर करके ही तो काम चलाया है। ईश्वर को चमचे नहीं चाहिए, पात्र चाहिए। और देखो कि चमचों की पात्रता बस इतनी सी होती है, उसे बड़ा पात्र चाहिए। चमचों में वो कहाँ समाएगा? तो देखना, वो पूरे के पूरे लेट गए हैं। ये उनकी अनन्य भक्ति है। साष्टांग दंडवत, उठ ही नहीं रहे। और इसको वो अपनी उपलब्धि मानते हैं। यही क्वालिफिकेशन है कि हम तो हर मंगलवार को ही करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? और जरा बताओ, कर क्या रहे हो? कोई नंगे पैर बज गई घंटी। कंधे पे कुछ लाद के भागा जा रहा है और ट्रैफिक खराब कर रहा है। क्या कर रहे हो? कोई फलाने दिन पानी नहीं पी रहा है। कोई फलाने समय के बाद ही पानी पिएगा। कोई कह रहा है कि ये दिन आए तो ये पकवान बनाओ और उसका भोग लगाओ। तुम ऐसे साध लोगे ब्रह्म को, ऐसे पूरी तल तल के, हाँ, और बिरयानी पका के कि रोज़ा तोड़ रहे हैं, 2-4 मुर्गे हलाल करो, ऐसे पा जाओगे उसको। आदमी की बेवकूफ़ी ब्रह्म जितनी ही अनंत है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लिमिटलेस।